भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को, यानी कि सार्थक समूह जो आपस में मिलाए जाए, सार्थक समूह। तो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तो सार्थक समूह कैसे हुआ? सार्थक समूह को जो व्यंजन वाले वर्ण लेने पड़ेंगे, हलंत वाले होते हैं। तो कै, मैं, कै, ए, मैं, ए, ले, ए, तो कमल। तो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जो कोई अर्थ निकलता हो, वही शब्द कहलाता है। तो कमल का शब्द है फूल। तो इनका अर्थ निकल रहा है फूल। तो जो कोई अर्थ ना निकले, जो अर्थ ना निकले वह शब्द नहीं कहलाता, जो अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। तो अर्थ यानी कि अर्थ ना निकले, जैसे कि खचट, तो कचट कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। कमल का अर्थ फूल, फूल निकल रहा है। तो जो व्यंजन वर्ण हलंत के साथ आएंगे शब्द बनता है। जैसे कै, मैं, ले को जो भी हो वह शब्द बनता हो। कितने भी जोड़े जाएं, 5, 7, 10, जो भी, जितने भी तुम जोड़ो सार्थक समूह को, अर्थ निकले तो वही ही शब्द कहलाते हैं। कितने भी अक्षर जोड़ो, 8, 10, 15, जितने भी, अर्थ लिखना जरूरी है। तो शब्द के 3 भेद हैं। शब्द के 3 भेद हैं। नाम, धातु, अव्यय, ये 3 भेद हैं। तो नाम क्या है? कि नाम जो व्यक्ति, भाव, विशेषता का नाम, उसे नाम कहते हैं। जो व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, भाव का नाम, जो भी नाम हो, जो भी नाम हो उसे नाम कहते हैं। धातु, धातु क्रिया के साथ यूज होती है। धातु क्रिया के साथ यूज होती है। हम उसमें उपसर्ग यूज करके क्रिया बनाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग, इसमें धातु में हम उपसर्ग मिलाते हैं तभी क्रिया बनाते हैं। अव्यय है, यह वह, जैसा है वह सा का वैसा ही रहता है। इसका कुछ नहीं बदलता, पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा है वैसा वैसा ही रहता है। इसमें ना लिंग, वचन, जो भी अवस्था है वह वैसे की वैसे ही रहती है, कुछ भी बदलाव नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। आगे है नाम। जो नाम है उस नाम के 3 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। 1, 2, 3, ये 3 प्रकार का होता है। नाम 3 प्रकार का होता है। संज्ञा किसी वस्तु, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति,
किसी वस्तु हो या व्यक्ति हो, स्थान हो, गुण हो, भाव हो या धर्म हो, कोई भी नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो यह संज्ञा है। जैसे कि राम, जैसे कि राम, पुस्तक, मकान आदि। तो राम व्यक्ति, पुस्तक वस्तु और मकान स्थान। तो इनका जो बोध हो वही संज्ञा कहलाता है। और भाव हो, भाव होता है तो हम जो भी कोई मिठाई खाते हैं तो उसका भाव होता है, उसका नाम लेते हैं कि क्या मिठाई है, खाकर उसका भाव सोचते हैं कि ये मिठाई क्या थी। जलेबी का न्यारा स्वाद होता है, लड्डू का न्यारा स्वाद होता है, तो हम खाकर ही पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो हम नहीं जानते हैं, जो हम अनदेखा करके आँख बंद करके हम सोचते हैं, खाते हैं, तो हम भाव का पता चलता है कि ये क्या चीज़ खा रहे हैं। स्थान, जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान का हम नाम लेंगे, उसी स्थान का हमें पता चलेगा। उस स्थान का हम नाम लेंगे तो उस स्थान का बोध कराएगी, स्थान का पता लगाएगी। पुस्तक है तो हम कोई भी पुस्तक लेंगे, उसका नाम लेंगे, वस्तु का। भाव है, धर्म है, जिस जाति में जिस भाव में जाएंगे, जिस धर्म में जाएंगे उसी का नाम होगा, उसी का बोध होगा। तो वह संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद कैसे कैसे? व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और ये है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 भेद हो गए। तो आगे जातिवाचक में 2 भेद और होते हैं। ये है द्रव्यवाचक, ये है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इनके 2 भेद हो गए। तो संज्ञा के 5 भेद कहलाते हैं। 5 भेद होते हैं। ये 3 ही हमें समझाए जाते हैं। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 ही समझाए जाते हैं। आगे नहीं समझते तो आगे हम समझाएंगे। और ये संस्कृत में आगे काम आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे जो 2 भेद होते हैं वे अक्सर हम पढ़ते नहीं हैं, तो अब पढ़ेंगे, देखेंगे, अब सोचेंगे, देखेंगे आगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा स्थान से एक ही व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान का के नाम का बोध हो, कोई भी स्थान या व्यक्ति जो भी बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो जो जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष का बोध हो, विशेष का बोध कराती हो, यानी कि जो विशेष है उसका बोध कराती हो, विशेष का बोध कराती हो। तो विशेष क्या है? जैसे गीता नाचती है, तो गीता नाचती है, कौन नाच रहा है? गीता, ये विशेष है। मोहन गाता है, मोहन गाता है, तो कौन गाता है? मोहन, ये विशेष है। राम एक अच्छा बल्लेबाज है, या अच्छा पढ़ाई है कर रहा है, अच्छा सुंदर दिख रहा है, तो राम क्या है कि राम वह विशेष शब्द है, विशेष का बोध करा रहा है। जिसके ऊपर बात चल रही है वह उसका विशेष का बोध करा रही है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी विशेष इम्पोर्टेंट हो, जो भी इम्पोर्टेंट हो, तो इसके ऊपर ही, गीता पर, मोहन पर, राम पर, लक्ष्मण पर, इन पर ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये ही कर रहे हैं, यही स्थान पर जा रहे हैं हम। राम खेत में जा रहा है तो कौन जा रहा है? राम ही जा रहा है। तो इसीलिए जो भी स्थान पर जा रहा है, वस्तु को लेने जा रहे हैं या वस्तु कोई नाम ले रहे हैं, तो उसी का जो बोध कराती हो, विशेष चीज़ का जो बोध कराती हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द के, जिस संज्ञा शब्द से जाति का बोध कराती हो, यानी कि बोध हो, जो कोई जाति का बोध हो, जिसमें जिस संज्ञा शब्द से जाति का बोध हो, यानी कि जाति का कोई बोध कराती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कैसे? जैसे कि मानव, तो जातिवाचक कौन कौन से हैं? तो जातिवाचक में तो मानव, मनुष्य जाति सभी आ गई, ये मनुष्य जाति क्या गई? मानव। और स्त्री जाति में, स्त्री जाति जो आए हैं सभी स्त्री जाति आ गई। तो प्राणियों की जाति आ गई, पुरुष जाति आ गई, संपूर्ण प्राणी आ गई। तो संपूर्ण प्राणियों की, यानी कि जो मानव या कोई भी स्त्री जाति, पुरुष जाति या जो भी संपूर्ण जाति आ जाते हैं, उसी जाति का बोध कराते हुए वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि पक्षी, जो पक्षी, हम पक्षी कहते हैं, पक्षी पेड़ पर रहते हैं। तो पक्षी पेड़ पर रहते हैं, यानी कि पक्षी पेड़ पर रहते हैं। तो एक पक्षी नहीं रहता, वहाँ कई सारे पक्षी रहते हैं। मोर भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है, कोयल भी हो सकती है, जो भी हो, पक्षी सभी सारे होते हैं। तो ये मोर, तोता, चिड़िया, कौवा जो भी है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम इसे नाम से बुला रहे हैं। पक्षी नहीं कह रहे वो पक्षी बैठा, वो पक्षी बैठा, हम उसे नाम देकर कहते हैं कि तोता बैठा है, चिड़िया बैठी है, कौवा बैठा है। जो हम कह रहे हैं उसका नाम लेकर कह रहे हैं। जो पक्षी को देखना है, एक जगह पक्षी दाने चुग रहा है, तो पक्षी को हम कहेंगे कि नाम नहीं लेंगे, इतने पक्षियों का हम कहेंगे कि पक्षी दाने चुग रहे हैं, पक्षियों को दाने घेरने जा रहे हैं।
तो वे पक्षी हैं, जातिवाचक संज्ञा है। बिल्ली चूहे का शिकार करती है, तो बिल्ली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री बोलो तो सारी महिलाओं के लिए आएगा, वह स्त्रीवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आएगा। पुरुष बोले तो सारे मानव जाति में आएंगे, तो सभी मानव जाति वाले पुरुष जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद आ गए। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक में द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है कि जो भी द्रव्यवाचक है और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक क्या है कि कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा के जो शब्द हैं, जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, ऐसे द्रव्य व पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं वे पदार्थों का बोध कराए, बोध कराए, उनसे जो वस्तुएं बनती हों, यानी उनसे जो वस्तुएं बनती हों, तो वही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो द्रव्य और पदार्थों का जो बोध कराओ, तो द्रव्य और पदार्थों का, तो द्रव्य और पदार्थ का बोध कराती हूँ और उनसे चीज़ें बनती हूँ, वस्तुएं बनती हूँ। तो क्या है कि ऊन से हम, जो ऊन होती है वह ऊन से हम चीज़ें बनाते हैं, ऊन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, स्वेटर, टोपा, दस्ताने, जो भी हो ऊन से बनाते हैं, कपड़े लत्ते जो भी। स्टील से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, स्टील से। लोहे से हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, और लकड़ी से हम सारा फर्नीचर बनाते हैं। तो जो भी वस्तुएं बनती हैं द्रव्य अवस्था में आती हैं, जो भी वस्तुएं बनती हैं तो द्रव्य अवस्था में आ जाती हैं। ये द्रव्य अवस्था में आ जाती हैं तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा में किसी भी समूह और समुदाय, यानी कि जो संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय हो या समूह हो, यानी समूह हो, समुदाय हो, उनका बोध कराती हो, समुदाय और समूह का बोध कराती हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि
सदस्यों की संभावना होगी, एक से ज़्यादा अधिक होगी, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगा। यानी समुदाय होगा, समूह होगा, जो एक से ज़्यादा इकट्ठे हों, समूह बनता हो, यानी एक से ज़्यादा जो भी बच्चे इकट्ठे हों, या कोई भी सभा इकट्ठी हो, दरबार में इकट्ठे हों, जहाँ भी इकट्ठे हों वहाँ एक समूह बनता हो, यानी जो भी परिवार से भी बनता हो तो वह समूह कहलाता है, वह समूह होता है। जो टीम होती है, उस टीम में भी जो खिलाड़ी होते हैं, वो खो खो की टीम हो, जो एक ग्रुप होता है तो एक ही क्रिया में काम कर रहा होता है। जैसे दरबार में भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वह भी समूह होता है, एक ही क्रिया में काम करते हैं, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और समुदाय भी यही है कि समुदाय में किसी भी जाति का समुदाय, धर्म का समुदाय हो सकता है, हिंदू धर्म हो सकता है, मुस्लिम समाज हो सकता है, हिंदू समाज हो सकता है। समुदाय में समाज अलग अलग होते हैं, अलग अलग बांटा जाता है, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यह समुदाय और समूह को समझाया है कि समुदाय क्या होता है और समूह क्या होता है, उनका बोध जो कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक में क्या है कि भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों और वस्तुओं, प्राणियों और वस्तुओं, प्राणियों और वस्तुओं, जो प्राणियों के भी और वस्तुओं के भी गुण का, के गुण, धर्म का, दशा का, यानी कि कार्य का, भाव का बोध करावे, बोध हो, उसे भाववाचक कहते हैं। तो जो जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों और वस्तुओं के गुण का, तो प्राणी भी आ गए, वस्तु भी आ गए, उनके गुण और धर्म दशा का, कार्य का जो भी बोध होगा, उसे बोध कराती हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि भाव दिखाई नहीं देते, जैसे जो भी भाव होते हैं, भाववाचक में भाव कराते हैं, प्राणियों की और वस्तुओं की जो भाव कराते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाव दिखाई नहीं देता, हमें महसूस करना पड़ता है। जैसे जो प्राणी है या वस्तु है, उसके गुण को, धर्म को, दशा को, कार्य को, मन के भाव को, उनको बोध करना, यानी कि उनके मन को देखना, उनके भाव को जानना, उनसे महसूस करना, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप, ये क्या हैं देखेंगे। गुण दोष देखेंगे, यानी कि जो भाववाचक में है गुण, वस्तुओं और प्राणियों के गुण दोष, अवस्था, व्यापार और अमूर्त दशा। अमूर्त दशा यानी कि बिना देखे हुए, अमूर्त दशा बिना देखे हुए। तो गुण दोष क्या है?
तो गुण दोष के बारे में हम देखेंगे तो किसी में भी अच्छाई गुण यानी कि गुण जो भी अच्छाई हो, जो भी हम पता लगाना चाहते हो, अच्छाई का बुराई का जो भी हम पता लगाएं तो हम देखेंगे तो उसमें बुराई भी देखेंगे, अच्छाई भी देखेंगे कि क्या गुण है इसमें। जो व्यक्ति होता है उसके अंदर हम गुण देखते हैं, भाव देखते हैं, जो भी पता लगाना चाहते हैं उसका पता लगाते हैं। तो उसमें अच्छाई भी देखते हैं, बुराई भी देखते हैं। जैसे कितना दयालु है ये, कितना उसको पता चलता है कि दयालु में उसकी क्रियाओं का पता चलता है, क्या करता है, क्या उससे पता चलता है कि दयालु कैसे है। ये दयालु का हमें पता चल जाता है, उसके भाव को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये दयालु है या नहीं। और गुस्से वाले का हम पता चल जाता है कि ये कितने गुस्से वाला है, ये अच्छा है या नहीं, उसके कार्य को जानकर हम पता लगा लेते हैं। अवस्था, तो अवस्था है कि आप युवा हैं, उसका भी हम पता चलता है कि आप जवान हैं, फुर्तीले हैं, काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जवान है। नटखट है, बचपना करते हैं तो हम बच्चे हैं। और अगर कोई सहारे से चल रहा होता है तो आप में बुढ़ापा आ गया तो भाव तो हमें खुद को ही महसूस करना है, कुछ देखकर महसूस करना है, कुछ जानकर महसूस करना है, कुछ सोचकर महसूस करना है कि ये क्या कर रहा है, क्या इसकी हो रहा है, कुछ फील करके महसूस कर सकते हैं। यानी व्यापार हम एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं, जो भी भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो अमूर्त भाव, अमूर्त भाव जो भाव दिखाई नहीं देता, वह दिखाई नहीं देता तो उसे हमें महसूस करना होता है, इसमें क्या गुण है, क्या दोष हैं, तो कैसा व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है, महसूस करना होता है। क्रिया मूल रूप आपके कौन सी क्रिया करी, यानी क्रिया मूल रूप का हमें भेद करना है तो हमें कौन सी क्रिया की, क्रिया मूल रूप, क्रिया मूल रूप यानी कि क्रिया का मूल रूप है हमें जानना है कि हमें कौन सी क्रिया करी। दयालु कर्या, किसी की मदद की, दया करी, गुस्से में किसी का नुकसान किया या किसी के ऊपर गुस्सा किया, तो हमें भाव से पता चलता है, दयालु से पता चलता है, उसके महसूस करके पता चलता है कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो यह आ गए। तो अब संस्कृत में देखेंगे कि संस्कृत में जो पढ़ा हमें जो भी पढ़ा वो हिंदी में पढ़ा, ये हिंदी थी। और अब जो संस्कृत में है संज्ञा है तो वे संज्ञा दो प्रकार की होती है। जो संस्कृत की संज्ञा है वो दो प्रकार की होती है। दो भेद हैं। तो दो भेद कैसे हैं, अजंत और हलंत। अजंत और हलंत। तो अजंत में स्वर भी कह सकते हैं, अजंत को हम स्वर भी कह सकते हैं, और इनको हम हलंत को हम व्यंजन कह सकते हैं। क्योंकि हम जब संज्ञा शब्द रूप बनाते हैं, तो ये संज्ञा शब्द हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसे कि हम विभक्तियाँ होती हैं, शब्द रूप में बनती हैं, सर्वनाम में बनती हैं, और हम अब संज्ञा पढ़ रहे हैं तो अभी ये संज्ञा पर ही लिखेंगे।
अजंत क्या है? जिन शब्दों के अंत में ए, ई, ऊ और ऊ स्वर आते हैं तो अजंत संज्ञा शब्द कहते हैं। अजंत संज्ञा स्वर शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए, ई, ऊरी और स्वर आते हैं, यानी कि हमें बताया था कि अजंत स्वर भी कह सकते हैं और हलंत को हम व्यंजन भी कह सकते हैं। तो अजंत जिन शब्दों के अंत में ए, ई, ऊ, ऊरी, ये अरी नहीं ऊ और स्वर आते हैं तो अजंत संज्ञा स्वर शब्द कहलाते हैं। अरी भी होता है तो ये स्वर कहलाते हैं, संज्ञा स्वर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राम है, जैसे राम है शब्द है, राम शब्द यानी कि राम है, राम है यानी अंत में क्या आया? राम है, ए, राम है, ए शब्द जो आया है वह है अजंत संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो कवि राम है, ए शब्द साथ में ए शब्द आया है, राम है, ए अजंत संज्ञा शब्द हो गया। और कवि में क्या है? तो कवि ई, जो ई स्वर है, कवि ई यानी छोटी ई जो स्वर आएगा अजंत संज्ञा शब्द है, यह भी अजंत संज्ञा। तो यानी कि स्वर आया है, इसके साथ में स्वर है। और साधु, जैसे कि साधु ले लिया तो साधु में छोटी ऊ, यह भी अजंत स्वर आया है तो साधु में ऊ, स्वर है। बड़ा ऊ भी स्वर है, गुरु, बड़ा ऊ यानी कि गो में ओ स्वर आया है। जिसके अंत में स्वर है वही अजंत संज्ञा है, जिसके अंत में स्वर है, जिसके अंत में स्वर है, जिसके अंत में स्वर है वही अजंत स्वर है। अजंत स्वर संज्ञा। तो पहचान में आएगा कि राम, जो पहचान में आएगा राम, तो राम ए, कवि ई, साधु, गुरु, गो, जो भी साधु, गुरु, गो जो भी आएगा तो स्वर में जो भी आएगा शब्द होगा अंत स्वर संज्ञा शब्द ही कहलाएगा। इन सभी रूपों में हम शब्द रूप बना सकते हैं कि कौन सी विभक्ति बनानी है। तो हमें इन शब्दों से ही, इन्हीं रूपों से ही हम शब्द रूप बना सकते हैं। कौन सी विभक्ति कहाँ लगती है, कहाँ बनानी है, तो ये अजंत स्वर हो गए, इनको हमें समझना। तो हलंत व्यंजन शब्द, तो एक हलंत है वह जो व्यंजन भी कह सकते हैं हम उन्हें,
व्यंजन भी कह सकते हैं। तो हलंत किसे कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन यानी व्यंजन हो, उनके स्वर था, यहाँ व्यंजन है, तो व्यंजन हो या फिर कोई हलंत यानी व्यंजन शब्द हो, हलंत वाला भी हो सकता है, व्यंजन हो या हलंत वाला शब्द, हलंत यानी कि हल शब्द, फिर यह हल शब्द जो भी हलंत संज्ञा शब्द कहलाता है। वे हलंत संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि पुस्तक, जैसे कि पुस्तक, तो हम पुस्तक को कैसे देखेंगे? जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक, तो पुस्तक के पीछे आया ए, तो ये है मैं पुस्तकम। तो हलंत पुस्तकम में मैं हलंत वाला आया है, तो वह हलंत आता है तो हलंत संज्ञा शब्द हुआ। राजन, फलम, विद्वान, जो भी हो हलंत वाले शब्द, जो भी हलंत वाले शब्द हो गए तो हलंत संज्ञा शब्द ही कहलाते हैं। तो यहाँ मैं, ने, मैं, फलम, विद्वान, ने, ये सभी व्यंजन शब्द हैं। तो व्यंजन शब्द में हलंत वाले शब्द जो हैं तो वह हलंत संज्ञा शब्द ही कहलाएंगे, कहते हैं, कहलाएंगे। ये संस्कृत में जो भी हो हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते। इसलिए हमें हलंत और अजंत को जानना जरूरी है। हलंत और भी हैं, जैसे कि कंदुकम, कंदुकम है बाल, बोल, खेलने वाली। आपणम बाजार में, ब्राह्मम आम, ब्राह्मम नहीं आरामम, आरामम है आम में, आरामम, आराम आम होता है। तो इस तरह से बोल बाजार में आम को, तो ये यानी इनके शब्द जो हल निकलता हो, जो हल निकलता हो, जिन शब्दों के वर्णों के जो हल भी निकलते हों तो वह भी व्यंजन शब्द ही कहलाता है। अजंत स्वर में पीछे स्वर आएगा और हलंत में व्यंजन शब्द आएंगे और इनका हल निकलता हो वह भी आएंगे, हल युक्त जो शब्द हों। तो यहाँ इन शब्दों के अंत में हल युक्त व्यंजन हो, हल हलंत और हल युक्त हो, हल युक्त जो हो वह हलंत संज्ञा शब्द कहलाता है। तो संज्ञा में विभक्ति रूप अब पढ़ेंगे। संज्ञा में
विभक्ति रूप पढ़ेंगे तो अकारांत शब्द याद करेंगे।